अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देखी जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की इस्लामी माओ बहनों बेटियों से एक चीज़ डिमांड की हुई थी कि आप औरत आज़ादी मार्च के हवाले से अपने अपने स्लोगन्स हमारे साथ शेयर करें। 8 मार्च को पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि कुछ ख़वातीन मिलकर पिछले कुछ सालों से एक प्रोग्राम अरेंज करती हैं जिसका नाम होता है औरत आज़ादी मार्च। इस आज़ादी मार्च के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये तरह तरह के नारे लगाती हैं, तरह तरह की डिमांड्स लोगों के सामने रखती हैं और अजीबो गरीब स्लोगन्स आपके सामने लेकर आती हैं। इनमें से कुछ स्लोगन्स और कुछ नारे इतने अनएथिकल होते हैं, इतने हमारी रवायात के अगेंस्ट होते हैं कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे नारे जो हम समझते हैं कि फैमिलीज भी सुन सकती हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक नारा रखा जाता है कि हमें आज़ादी दो। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप किससे आज़ादी लेना चाहते हैं? क्या आप अपने बाप से आज़ादी मांगना चाहती हैं, अपने भाई से आज़ादी लेना चाहती हैं, या अपने शोहर से आज़ादी लेना चाहती हैं? हम इनको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम नारे जितने भी आप लगाते हैं, ये सारे के सारे हमारी रवायात के अगेंस्ट हैं, ये सारे के सारे हमारे मज़हब के अगेंस्ट हैं। अच्छा, दूसरा नारा जो हम आपके सामने रखते हैं, इनमें से एक नारा तो ये भी लगता है कि निकाह में हूँ गिरफ्तारी में नहीं, यानी कि निकाह को कंडेम किया जा रहा है। जब हमने इनको नहीं रोका, हमारे इदारों ने इन औरत मार्च वालों को नहीं रोका, तो तीसरा नारा जो बड़ा ही खतरनाक इनके मुंह से निकला वो ये था, एक ने तो ये भी डिमांड कर दिया कि निकाह का निज़ाम ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो मेरे भाई, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग क्या कर रहे हैं, औरत मार्च वाले कि इस्लाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हालांकि इस्लाम वो है जिसने इनको तमाम हकूक अदा किए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक और नारा लगाया जिसका मानी था कि हमें बराबरी के हकूक दिए जाएं, यानी हमें मर्दों के बराबर हकूक अदा किए जाएं। उसके बाद उन्होंने एक और नारा लगाया कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, बला बला इस तरह के अजीबो गरीब नारे आपके सामने हमने रखे। इसके अलावा बहुत से ऐसे नारे हैं जो अनएथिकल हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस फैमिलीज भी देखती हैं तो हमने अपने डेकोरम को मेंटेन रखना है, लिहाजा हम कुछ नारे आपके सामने पेश नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इन औरत मार्च वालों का जो बुनियादी इनका नुक्ता नज़र है वो ये कहते हैं कि हम अपने हकूक मर्दों के बराबर चाहते हैं। अच्छा, इस सारे मामले को अगर हम हिस्ट्री में लेके जाएं तो कोई चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हिस्ट्री दान जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, जिन्होंने हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च की, तारीख के ऊपर रिसर्च की, उन्होंने पूरे निज़ाम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहला इरा हंटिंग इरा था। इस हंटिंग इरा में क्या होता था कि मर्द और औरत दोनों डेली शिकार करने जाते थे और अपने लिए खाना लेकर आते थे। इसी तरीके से शाम को वो खाना खाते थे और अगले दिन दोबारा वो शिकार पे चले जाते थे। उसके बाद उन्होंने दूसरा इरा बताया कि दूसरा इरा था एग्रीकल्चरल इरा। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई कि हम खाना अगर ज़मीन से उगाएं, हम खेती बाड़ी करें, एग्रीकल्चर में अगर जाएं तो हम लोग खाना वापर मकदार में पैदा भी कर सकते हैं और उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तब मर्दों ने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डिसाइड करना शुरू की कि औरतें घरों के काम करेंगी और हम लोग सारा दिन खेती बाड़ी करेंगे, खेतों में जाके हल चलाएंगे। ज़ाहिर बात है, जोर आवर काम था। उन्होंने खवातीन का ख्याल रखते हुए उनको ये कहा कि आप अपने घरों तक महदूद रहें। फिर उसके बाद तीसरा इरा उन्होंने बताया, तीसरा इरा आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि खेती बाड़ी के बाद लोग इंडस्ट्री की तरफ मूव किए। तो जाहिर बात है, अभी आकर ऑटोमेशन हुई है, पुराने ज़माने के अंदर हैवी मशीनरी थी, उसको चलाने के लिए ज़ोर लगता था। तो फिर मर्दों ने खुलकर औरतों के साथ ये बात की कि आप अपने घरों का निज़ाम संभालें, हम सारा दिन जाके इंडस्ट्री में काम करेंगे, जब वापस आएंगे तो आप हमारे लिए इंतजाम रेडी करके रखें, बच्चों का ख्याल करें, घरों में अगर कुछ जानवर हैं तो उनका ख्याल रखें। तो मर्दों ने क्या किया कि औरतों के हकूक का ख्याल रखते हुए कि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, उनके ऊपर उनको ज़्यादा जोर वाला काम ना करना पड़े, उनको तरजीह दी, उनको इज्जत दी और उनको घरों पे बैठाया। लेकिन इन औरतों ने आके क्या किया, मॉडर्न इरा में जा पाई, इन्होंने अपने हकूक को ये समझा कि हमारे हकूक को स्लब कर लिया गया, हमें प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं दी गई, हमारा प्रॉपर ख्याल नहीं किया गया, हमारी बराबरी के हकूक हमें अदा नहीं किए गए, हालांकि ये बिल्कुल अगेंस्ट था। अच्छा, हमने आपको ये बताया कि इस आज़ादी मार्च के अंदर फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस्लाम के अगेंस्ट आना शुरू हो गए, इस्लामी रवायात के अगेंस्ट आना शुरू हो गए। इस्लाम के मुकाबले में ये यूरोपीय रवायात को हमारे ऊपर लागू करना चाहती हैं। हालांकि इस्लाम वो मज़हब है जिसने सबसे ज़्यादा औरतों को हकूक़ अदा किए। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा 3 लड़कियों की शादी कर दे तो मेरी तरफ से उसको पैगाम दे दो कि अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की 3 बेटियां ना हों, सिर्फ 2 हों, तो फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर वो 2 का ही कर दे, उसको 2 के बदले में ही अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 भी ना हो, सिर्फ 1 हो, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई एक बंदा अपनी एक बेटी को
اس کی پرورش کرے گا، پھر اس کا اچھے سے نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ بس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کروانا۔ پھر فرمایا کہ اویس کرنی سے دعا اس لیے فرمانا کہ اس نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، اس خدمت کی وجہ سے اس کو یہ صلہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ مقام اسے یہ عطا فرمایا کہ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اسلام نے خواتین کو رائٹس عطا فرمائے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کی ہے۔ خواتین کو اسلام سے پہلے مختلف سزائیں دی جاتی تھیں، ان کے ناک، ان کے کان کاٹ دیے جاتے تھے، لیکن اسلام نے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے عورت کو ایک مقام عطا فرمایا۔ میرے بھائی ایک چیز ہم بڑا کیٹاگوریکلی آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم خواتین کے حقوق کے اگینسٹ نہیں ہیں، ان کو یہ مارچ کرنا چاہیے، لیکن اس مارچ کے اندر خواتین کے جو اصل مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کبھی اس چیز کی بات نہیں کی کہ خواتین کو وراثت میں حصہ دیا جائے، ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کیا جائے، اس کے بعد ان کے روزگار کا انتظام کیا جائے۔ یہ تمام اصل مسائل ہیں جو ان کو ڈسکس کرنے چاہیے اور ان کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، لیکن ان کے مارچ کے اندر جو سلوگنس رکھے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف مردوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہیں، اور جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس معاشرے کے اندر ایک بگاڑ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان خواتین کو برباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔